हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के सेकेंड शिफ्ट के बचे हुए 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट 30 क्वेश्चंस का कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य देखें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया? ऑप्शंस हैं टॉमस रो, ये 1616 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। फाहियान 402 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। और वेनसांग 627 ईसा पूर्व हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक 15 वर्षों तक भारत भ्रमण पर कौन रहा? तो वो वेनसांग रहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BCA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गई है जिसे मैं सही करती हूँ। कोई भी मिसप्रिंट होगी तो आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, PDF में हो जाती है। ये आपका प्लासी का युद्ध 30 जून ना होकर यहाँ पे होगा 23 जून। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति को दूसरे नाम हम व्यवगत नीति से भी जानते हैं। हड़प नीति थी क्या? हड़प नीति में जो हमारी रियासतें थी उनके राजा जिनके कोई वारिस नहीं था, उनकी मृत्यु के बाद में उनका पूरा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। इसे ही हड़प नीति कहा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, यानी कि जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको बता दूं एक क्वेश्चन और बनेगा कि वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो उसका नाम था CU की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत लाया गया। और साइमन कमीशन था क्या? इसमें 7 ब्रिटिश सांसदों का गठन किया गया। और क्यों किया गया? जो हमारा संविधान था उसमें क्या किया गया? सुधार करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग हमारी ये 21 दिसंबर, ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही होगा आपका 31 दिसंबर, इसको सही कर लीजिएगा। पूर्ण स्वराज्य की मांग हमारी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न का मिलान करें।
ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, इनकी कब स्थापना हुई थी, मैंने ये भी बता दिया ऑप्शंस में। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुई थी और किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपकी ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। और लाला हरदयाल के साथ में याद रखिएगा सोहनलाल भाखड़ा थे और करतार सिंह भी इसमें थे। मित्र मेला 1904, इसकी स्थापना आपकी की थी वीडी सावरकर ने। और होम रूल लीग 1915 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। अब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। तो सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी, सेकंड सुभाष चंद्र बोस और बी गदर पार्टी। तो इसका आपका क्या जाएगा 1 लाला हरदयाल और सी मित्र मेला, इसका आपका ऑप्शन जाएगा वीडी सावरकर। और फोर्थ होम रूल लीग, इसका आपका ऑप्शन जाएगा एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। खिलाफत आंदोलन था क्या, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की और क्यों की थी, क्योंकि वे तुर्की के खलीफा को पुनः उसके पद पर स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और काकोरी कांड जो हमारा था वो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। इसका सही ऑप्शन है कृष्णा नदी, जो कि तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 29 मई 1953 में की गई। और किस किस ने मिलकर की थी, ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक हमारे थे तेंजिंग नेरवा शेरपा, इन लोगों ने साथ में मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है सी केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ये किस लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन सारस के लिए, और ये हमारा भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दल्ली राजहरा। और ये दल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक नगर है, छोटा सा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। हमें रॉन्गली मैच्ड ऑप्शंस बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा जोजिला और बुर्जिल। देखिए इसमें जोजिला का जम्मू दिया है और जबकि प्रेजेंट टाइम में जो जोजिला दर्रा है वो हमारा लद्दाख में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बारालापचाला और शिवकीला इसका उत्तर प्रदेश दिया है और जबकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड है थागाला, नीतिपास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश दिया है जबकि ये उत्तराखंड में है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है नाथुला और जेलेपला सिक्किम, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन बताने हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है और हमें गलत वाले बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। सही ऑप्शन है इसका आंसर नंबर डी
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। और इसमें और भी कौन से क्षेत्र आते हैं तृतीयक में? तो वो है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। प्राथमिक में आते हैं विषय कृषि के और वानिकी के। द्वितीयक क्षेत्र में हमारे आते हैं विनिर्माण संबंधी कार्य, और ये यहाँ पर कृषि नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनेगा कि हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सही ऑप्शन है ए, पीबी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो हमें वह बताना है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए, इस हिसाब से भारतीय संविधान की ये चारों ही विशेषता हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा और स्पेशली डिफाइन है, हमें मुख्य विशेषता, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट जो भी ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। आर्टिकल 38 ऑप्शन ए, इसमें राज्य के लोक कल्याण की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 44, इसमें क्या किया गया है? समान नागरिक संहिता के विषय में बताया गया है। और ये ऑप्शन डी, आर्टिकल 46, इसमें एससी एसटी दुर्बल वर्ग के जो भी हैं उनकी शिक्षा अर्थ संबंधी कार्यों के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय में इसमें जो हमारा व्यवस्था की गई थी वो ग्राम स्तर पर थी, ब्लॉक स्तर पर थी और जिला स्तर पर थी। फिर क्या हुआ कि इस कमेटी में कुछ कमियां पाई गई। फिर जो कमेटी बनी 1977 में, वो अशोक मेहता कमेटी थी। इसका एक और ऑप्शन हम देखते हैं, रॉयल कमीशन। इसमें जो दिव्यांग पीड़ित जन थे उनके बारे में बताया गया है कि उनकी अवहेलना कैसे की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए, ये जो भी मैं आंसर्स बता रही हूँ ये आयोग द्वारा प्रोवाइड की गई रिवाइज्ड आंसर की के आधार पर हैं। तो आयोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबको कॉमन नंबर दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो वर्डिंग है उसके हिसाब से कोई सही आंसर नहीं पता चल रहा है। इस पे आप स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा एक सर्किट बनेगा जिसमें हम ये सर्किट लिए, ये हमने स्विच लगा लिया, रफली डायग्राम है। फिर हमने क्या किया, इसमें एक बल्ब लगाया और नीचे जाकर हमने बैटरी लगा दी और इस सर्किट को क्या किया, हमने परिपथ को बंद कर दिया। ये आपका प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो प्रवाह सर्किट में होगा वो स्विच चालू होने पे होगा, बंद होने पे होगा, चालू या बंद होने पे होगा, या वोल्टेज नहीं होगा।
तो जब हमारा इसमें ऑप्शन होना चाहिए था चालू बंद होने की जगह पे कि स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे तो आयोग ने इस पे क्या किया, सबको कॉमन नंबर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओम। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। जो फैराडे हैं वो धारिता की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है, और जो एम्पियर है वो हमारी विद्युत धारा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कटजनक रसायन से होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कैंसर कर्कटजन रसायन से होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्म, एपिडर्मिस। ये त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। देखिए जो मानव त्वचा होती है वो दो सतहों में विभक्त होती है। तो जो पहली ऊपरी सतह होती है वो अधिचर्म एपिडर्मिस होती है, और इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। और जो इसकी दूसरी सतह होती है वो आंतरिक सतह कहलाती है, जिसे चर्म, ऑप्शन नंबर सी, चर्म डर्मिस कहा जाता है। इसमें हमारी रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। बाकी के हम ऑप्शंस देखें तो अंतश्चर्म, एंडोडर्मिस, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये पौधों के केंद्रक की सतह है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ दीज इसमें होगा। चलिए तो इस तरीके से आज का सेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो करंट अफेयर्स से होगा। उसमें हम पिछले 6 महीनों के टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जो भी आपका फीडबैक हो वो हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।